हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। जय हो करवा चौथ मैया की। भक्तों, आप सभी को करवा चौथ माता की कृपा से आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर हम चंद्रमा का और पति का पूजन कैसे करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो और अर्घ देते समय कौन सा दोहा बोला जाता है। करवा चौथ की रात को जब चंद्र उदय हो जाता है तब वहां पर जहां पर भी आपको चंद्र दर्शन हो रहे हो वहां पर आप पूजन करें। तो थाली सजा ले और जैसे फूल ले ले सफेद, और चंदन रोली का चौकटा रख ले, मट्टी का दीपक रख ले, तिली के तेल का, देसी घी का, और सफेद मिठाई बताशा रख ले, चंदन रोली रख ले, अक्षत रख ले, और सफेद जो अलग से एक जल लेना है जो कि जल से हमें छींटा लगाना है। ये सामग्री होती है। और जो हमने करवा लिया है, यदि आपका मिट्टी का है तो वो ले लें, और नहीं तो जो भी धातु का है आप उससे चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो ये दो सामग्री थी। और पूजा शुरू करने से पहले हमें यह है दीपक जलाना होता है। फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे। तो देखिए भक्तों, आप ये घर की छत पर, बालकनी में, या फिर आंगन में, या कहीं भी किसी भी पार्क में जाना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के सामने ही यह पूजन होता है। अपने पति के साथ हम चले जाएंगे और पूजा की थाली लेकर जाएंगे जिससे हम अर्घ देंगे। वो करवा भी साथ में लेंगे, छलनी लेकर जाएंगे साथ में, धूप रोली जो सामग्री मैंने आपको दिखाई है वो सभी सामग्री हमें ले करके जानी है। धूप दीप हमने जला दिया है, दीपक का सबसे पहले पूजन कर लेंगे। इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान करते हुए उसके बाद में हम चंद्र देवता को दूर से ही शुद्धिकरण करेंगे, छींटा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं चंद्रमा का दर्शन हो रहे हैं, और इस तरह से हम पहले छींटा लगा देंगे जल की सहायता से, पुष्प की सहायता से। और इसके बाद में जनेऊ दिखाएंगे। जनेऊ दिखा करके हम यहीं पर दीपक के पास में ही ये जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में चंद्र देवता को यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। जिस प्रकार से हम नहा धो करके वस्त्र पहनते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर जो है पूजन करना होता है। और फिर उसके बाद हम सफ़ेद चंदन यहाँ पर अर्पित करेंगे दिखा करके। तो देखिए, जितनी भी चंद्र देवता की प्रिय वस्तु, सफ़ेद वस्तु होती हैं, वो हमें जरूर से अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में हो सके तो आप थोड़ी सी रोली भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। पूजन बहुत ही सरल होता है। तो जितनी भी हैं चंद्रमा की जो प्रिय चीजें होती हैं ना, वो भोग, वो हमें इसमें जो है पूजन करना है। सफेद फूल हम इस प्रकार से दिखा देंगे। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको पहले ही बताया था चंद्र देवता के लिए जो जल हम तैयार करते हैं उसका लोटा कैसे तैयार करते हैं करवे का, वो सभी मैंने दिखाई हुई है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जो हमने खील बतासे अर्पित किए हैं, और सफ़ेद की दूध मिठाई, बनी हुई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने कथा सुनते वक्त अपने आंचल में जो है गेहूं के दाने, पुष्प और दुर्वा की नाल रखी थी, वो हमने बांध कर रखा था। जब चंद्र देवता का दर्शन होंगे तभी हम जो है इसी से अर्घ्य देंगे। तो देखिए, जो हमने टोटी के अंदर तीली लगाई थी वो हम निकाल देंगे। यदि आपके यहाँ पर गोवर्धन के सीके लगा करके अर्घ दिया जाता है तब आप वैसा कर सकते हैं। चंद्र देवता की ओर देखते हुए हम इस प्रकार से अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य देते समय हमें ये बोलना होता है, हरे बांस की छाबड़ी, गल मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ देमु, जीवो मेरा भतार, आम तले मेरा मायका, नीम तले ससुराल, पीहर सासरा ऐसे भड़े, जैसे दूब कैसा नाल। जैसा दूब घास होती है ना, उसकी नाल कहाँ से कहाँ तक फैलती चली जाती है, वैसे ही हमारा जो वंश वृद्धि है हमारे मायके में और ससुराल में होती रहे। तो इसी तरीके से हमें चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय ये बोलना होता है। और मैं हो सकेगा ये जो दोहा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमें जो है इस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। यदि आपने मिट्टी का करवा लिया है तो आप यहीं पर छोड़कर जाएंगे, और इसके बाद में हो सके तो आप यहाँ पर 3 या फिर 5 परिक्रमा जरूर से लगाएं। और ओम सोमाय नमो नमः, ओम चंद्रमसे नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। उसके बाद में हम छलनी से दीपक रख देंगे छलनी के अंदर। यदि आपने प्लास्टिक की ली है तो देखिए वो जल सकती है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोहे की छलनी लीजिए, मार्केट में इजीली मिल जाती है। और दीपक
रख करके हम चंद्रमा के दर्शन करेंगे छलनी के माध्यम से। और इसी प्रकार से जो है हम जब हमारा जो निर्जला व्रत होता है चंद्र दर्शन करने के बाद ही हमारा संपूर्ण होता है और इसी छलनी से हम अपने पति के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चंद्र देवता का इसी दीपक से आरती उतार लेते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी उतार सकते हैं। तो देखिए भक्तों, ये जो चंद्र पूजन है, सुहागन महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नत भविष्य के लिए करती हैं। तो देखिए हमने यहाँ चंद्र देवता का जो है आरती कर ली है। उसके बाद में इसी छलनी से हम अपने पति देव का जो है दर्शन करेंगे। तो आप इसी माध्यम से छलनी के बीचों बीच आप अपने पति को देखिए। तो देखिए भक्तों, अगर आपके पति आपके पास नहीं है या फिर किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, तब कैसे यहाँ पर करेंगे पूजा। तो देखिए आप वीडियो कॉलिंग पर बात करके भी इस पूजन को कर सकते हैं या फिर उनकी फोटो रख करके भी उनकी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर छलनी से अपने पति देव को देख लेंगे। और ये जो दीपक मिट्टी का होता है ये आपने यहीं पर छोड़कर ही जाना होता है। तो देखिए हमने साइड में भी रखा है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है चंदन रोली से टीका करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है टीका संपूर्ण होता है। और हो सके तो अपने जो पति हैं उनका भी सिर ढका होना चाहिए। यदि सिर नहीं ढका तो हाथ तो जरूर से रखना चाहिए। इस तरह से हम पुष्पों की जो है बौछार कर देते हैं। और जो हमने कलावा लिया है ये हम अपने पति के हाथों में रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो इसी तरह से जो है हमारा जो है पति पूजन होता है। और इसी तरह से जो है हमारा मुँह मीठा करा देंगे इस प्रकार से। और फिर उसी के जो है हम आरती उतार लेंगे, क्योंकि आज के दिन या जो भी है हमारे जो पति होते हैं हमारे देवता होते हैं और भगवान के स्वरूप ही हमें इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजन करना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए करवा चौथ के दिन क्या आप कभी भी अपने पति से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से हमारा जो पूजन हो जाता है। और पैर छू कर आशीर्वाद जरूर से लें। ऐसे जो है चंद्र पूजन किया जाता है और ऐसे ही पति पूजन किया जाता है। उसके बाद में जो ये दीपक हम यहीं पर छोड़कर आते हैं। यदि आप पार्क आदि में जा रहे होते हैं तब भी ये मिट्टी का दीपक छोड़कर आना होता है। पति के हाथों से ही कुछ मीठा खा करके और जल पी करके ही हमें अपना व्रत का पारण करना होता है। और देखिए किसी किसी के यहाँ पर जो है व्रत का पारण जल पी करके किया जाता है, उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर जो है व्रत का पारण सूर्य के उदय होने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना जरूर से करें। तो इसी प्रकार से देखिए जो आप व्रत खोलने के बाद नारियल पानी पी सकते हैं, चाय लस्सी दूध पी सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर कुल परंपरा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो है चंद्र पूजन कैसे करेंगे करवा चौथ के दिन और पति पूजन कैसे करेंगे। आई होप आपको ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से करें। जय माता रानी।